सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाने के लिए। आप सभी बहन भाइयों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अब बीच में प्लीज कोई भी नहीं बोलेगा। आइए शुरू करते हैं। मैं गायत्री मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम। 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 ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन करे रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान देश छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस कार्यक्रम को ज्वाइन किया। आपके जुड़ने से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ती है। आइए अब हम शुरू करते हैं। अपना आज का हमारा विषय बहुत सुंदर है, कर्म फल व्यवस्था। पिछले हफ्ते हम कर्म फल का पहला पार्ट हुआ था, आज सेकंड पार्ट से हम शुरू कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ सबसे पहले हमारे बीच में कांता जी आए, उसके बाद निर्मल जी तैयार हैं, क्योंकि इनकी 4:30 बजे क्लास होती है। तो आइए कांता जी एक छोटा सा कर्म फल के ऊपर ही रखेंगे। कोई कोई कहानी, कोई प्रेरक, कोई निर्मल जी प्रसंग, को कोई बोलने कविता। दो, पहले निर्मल जी को बोलने दो। कुसुम जी उनको कविता बोलने या दो, कोई कुछ बात नहीं। विषय, बहुत गीत है या कविता है, कहानी है या कोई प्रेरक प्रसंग या इस पे आप प्रस्तुत करेंगे। और पहला भजन मैं चाहूंगी ईश्वर भक्ति का हो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ हमारी हाँ जी, हाँ शुरुआत जी, हमारी हाँ भक्ति जी। से होती है। पहले अब हाँ कांता जी का एक भजन रहेगा, उसके बाद निर्मल जी का रहेगा। निर्मल जी आप हाँ अपना जी, ध्यान रखिएगा। हाँ जी। एक आइए छोटा सा आपकी। भजन है। हाँ जी, हाँ जी, ईश्वर सावधान भक्ति हो, से हम सावधान शुरू करेंगे। नमस्ते। भाई बहनों को नमस्ते जी। जी प्रभु नमस्ते। निराकार है, महिमा पार है। चरण में जो आ गया, उसका बेड़ा पार है। प्रभु निराकार है, महिमा पार है। शरण में जो आ गया, उसका बेड़ा पार है। सूरज चांद बनाए उसने, तारे खूब सजाए हैं। तारे खूब सजाए हैं। हाथों बिन पहाड़ बनाए, सुंदर फूल खिलाए हैं। सुंदर फूल खिलाए हैं। शुभ कर्मों से मानुष्य का ये सुंदर चोला पाया है। विषय विकारों में फंस करके इसको दाग लगाया है। शुभ कर्मों से मानुष का ये सुंदर चोला पाया है। विषय विकारों में फंस करके इसको दाग लगाया है। प्रभु निराकार है, महिमा पार है। चरण में जो आ गया, उसका बेड़ा पार है। बिन कर कर्म करे विधि नाना, रामायण में आता है। रामायण में आता है। बिन कर कर्म करे विधि नाना, रामायण में आता है। रामायण में आता है।
अद्भुत रचना लाल है उसकी, वेद यही बतलाता है, वेद यही बतलाता है। प्रभु निराकार है, महिमा पार है, चरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। प्रभु निराकार है, महिमा पार है, चरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। धन्यवाद कुसुम जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका कांता बहन जी, बहुत सुंदर आपने ईश्वर भक्ति का रखा। प्रभु निराकार है, महिमा उसकी, वो प्रभु है जिसने सृष्टि हाँ, चलाई है। प्रभु निराकार है, महिमा अपरंपार है, शरण में जो उसकी आ गया उसका बेड़ा पार है। वह ईश्वर है धन्यवाद। जिसने सबको रचा है, उसी का गुणगान हमेशा करते रहेंगे। वो परमात्मा है, ईश्वर ही सब कुछ देता है। तो बहुत ही सुंदर भजन आपने रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारे साथ हमारी बहनें हमारे छोटे छोटे भजन बोलेंगे, तो बहुत सी बहनों के आज नंबर आ जाएंगे। तो मैं यही चाहती हूँ, इसे कोई भी बीच में नमस्ते नहीं करेगा, क्योंकि सारा सिस्टम खराब हो जाता है। आइए, अब हमारे बीच में हमारी बहन निर्मल जी आप आइएगा, क्योंकि आपको क्लास अटेंड करनी है। आपका विषय तो हमें आपको पता ही है, विषय तो हमारा कर्मफुल व्यवस्था के ऊपर ही है। चाहे कुछ भी आप सुनाना चाहें, आपका स्वागत है। आइए। सभी को सादर आइए निर्मल। नमस्ते जी। हाँ, नमस्ते जी। हाँ जी, जैसा कि कुसुम जी आज का नाम विषय है लिख लेना। कर्म फल व्यवस्था, उसके ऊपर भजन एक रखूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ कर्म फल व्यवस्था के कुछ सिद्धांत हैं, कुछ नियम हैं जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, थोड़ा सा मैं उसके बारे में बताऊंगी। कुछ नियम होते हैं कर्म फल जो छोटा ही परमात्मा। रखना है, क्योंकि 5 मिनट का समय होगा सभी के, उसके हिसाब से चलेगा ये ठीक है, कार्यक्रम। ठीक है। तो कुछ पॉइंट हैं जो हमें कर्म फल व्यवस्था में पता होने टाइम चाहिए। कहते हैं पहला पॉइंट होता है अच्छे कर्मों का अच्छा फल सुख के रूप में हमें मिलता है। दूसरा नंबर होता है बुरे कर्मों का बुरा फल हमें दुख के मेरे रूप को में मिलता है। टाइम मिले। तीसरा नंबर है पहले कर्म फिर उसका फल, क्योंकि पहले हम परीक्षा देते हैं उसके बाद हमें नंबर मिलते हैं। चौथा है जितना कर्म करेंगे उतना ही हमें फल मिलेगा, इससे अधिक और इससे कम होगा तो अन्याय माना जाएगा। पांचवा होता है जो व्यक्ति कर्म करेगा उसे ही उसका फल मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। छठा नंबर है यदि कर्म करेंगे तो फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा, उसके लिए कोई भी माफी नहीं होगी परमात्मा के दरबार में। सातवां है अच्छे बुरे कर्मों का आपस में कैंसिलेशन नहीं होगा, कि जितने कर्म हम अच्छे करेंगे उसका अच्छे रूप में फल मिलेगा सुख के रूप में, और जो कर्म हम उल्टे करेंगे उसका दुख के रूप में हमें फल मिलेगा। आठवां नंबर है कर्म को जानकर ही फल दिया जाएगा, जैसे न्यायाधीश पूरा मुकदमा सुनने के बाद हमें फल देता है, उसका न्याय सुनाता है। नौवां है कर्म को जानने के बाद फल देने वाले व्यक्ति फल देने की जानकारी भी उसको अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि किसी कर्म का कितना फल देना है और क्या देना है ये उसको जानकारी होनी चाहिए। नंबर 10 है कर्म का फल अधिकारी व्यक्ति ही देगा, अन्य कोई भी नहीं देता। इसलिए आइए इन पॉइंट्स को देखते हुए, इन सिद्धांतों को देखते हुए मैं एक छोटा सा भजन रखती हूँ। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कोई उसकी नजर से बच न सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। ये जगत रचा है ईश्वर ने, जीवों के कर्म करने के लिए, कुछ कर्म नए करने के लिए, पहले जो किए भरने के लिए। यह आवागमन का चक्र चला, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कोई उसकी नजर से बच न सका,
चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। इंसान शुभाशुभ कर्म करे, अधिकार मिला है जमाने में, कर्मों में स्वतंत्र बना है मगर परतंत्र है फल को पाने में। है न्याय प्रभु का बहुत कड़ा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई उसकी नजर से बच न सका। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। सब पुण्य का फल तो चाहते हैं, पर पुण्य कर्म नहीं करते हैं। सब पुण्य का फल तो चाहते हैं, पर पुण्य कर्म नहीं करते हैं। फल पाप का लोग नहीं चाहते, जिसमें दिन रात विचरते हैं। फल पाप का लोग नहीं चाहते, जिसमें दिन रात विचरते हैं। मिलता है सभी को अपना किया, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई उसकी नजर से बच न सका। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, इस दुनिया में कृत कर्मों का फल हरगिज माफ नहीं होता। इस दुनिया में कृत कर्मों का फल हरगिज माफ नहीं होता। जब तक के यहाँ भुगतान न हो, यह दामन साफ नहीं होता। जब तक के यहाँ भुगतान न हो, यह दामन साफ नहीं होता। रहे याद पथिक ये नियम सदा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। रहे याद पथिक ये नियम सदा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई उसकी नजर से बच न सका। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई उसकी नजर से बच न सका। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका निर्मल बहन जी, बहुत ही सुंदर आपने कर्म फल के ऊपर पॉइंट्स बताए, जो 10 पॉइंट्स बताए। अच्छे कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे बुरा फल मिलेगा। और इसी तरह से आप एक छोटा सा भजन आपने रखा, कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, वो ईश्वर सब जगह विराजमान है। उसका आपने उसको ईश्वर के प्रति आपने ये भजन रखा। तो इसी तरह से आपने बहुत ही सुंदर, जो आपने 10 पॉइंट बताए हैं वो बहुत अच्छे बताए हैं, और इसके ऊपर ही बहुत अच्छा आपने हर 10 के नियमों के ऊपर आपने बहुत कुछ बताया। और ये भजन के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका पुण्य धन्यवाद करती हूँ। इस तरह आप हमें ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक ऐसे हमें वाक्य सुनाए कि कर्म फल के ऊपर। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि समय के अभाव को देखते हो और भी बहुत सारी बहनों के। तो ठीक है, धन्यवाद आपका। हमारे बीच में बहुत सारी बहनें जुड़ चुकी हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस सरल सत्संग के फरीदाबाद के कार्यक्रम में। आज हमारे जितेंद्र जी को कहीं जाना था,
तो उसकी जगह आज उन्होंने मेरे को संचालन के लिए बोला। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो आइए हम आगे इसको शुरुआत करते हैं। अगला नाम है हमारे बीच में केटी अरोड़ा जी, वो आए और अपना एक छोटा सा प्रसंग रखें या कहानी या कविताएं जो भी आप सुनाना चाहें आप आइए, लेकिन इस विषय के मुताबिक रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, विषय के मुताबिक भजन बोल रहे जी हूँ। जी जी। शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलता है अटल, प्रभु इंसाफ करेंगे, नहीं माफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल, सिर पे जो नित नई मुसीबत आती है, किए हुए कर्मों की याद दिलाती है। भरने पड़ेंगे वो उन्हें जो पाप करेंगे, नहीं माफ करेंगे। शुभ शुभ कर्म का फल निश्चय मिलता है अटल, नहीं होगा फेर बदल, प्रभु इंसाफ करेंगे, नहीं माफ करेंगे। जैसे सूरज छिपता और निकलता है, इसी तरह सृष्टि का ये क्रम चलता है। वो जान लेंगे जो प्रभु का नाम जपेंगे, नहीं माफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल, क्या कुछ करने आए थे क्या कर बैठे, बांध के गठड़ी पाप की सिर पे धर बैठे। रो रो के आयु भर वो पश्चाताप करेंगे, नहीं माफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल, नहीं सिफारिश वहां किसी की चलती है, कहते जो चलती है उनकी गलती है। बेमोल उन्हें जो करना वो आप करेंगे, नहीं माफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलता है अटल, नहीं होगा फेर बदल, प्रभु इंसाफ करेंगे, नहीं माफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल। धन्यवाद जी समय देने के लिए। धन्यवाद जी आपका केटी अरोड़ा जी, बहुत ही सुंदर भजन आपने रखा है। शुभ अशुभ कर्मों का फल प्रभु इंसाफ करेंगे। वो परमात्मा बैठा है, ईश्वर बैठा है, सभी का न्याय करने वाला। चाहे हम लोग कुछ भी करें, कुछ किसी से कोई गलत काम भी, वो ईश्वर है न्याय करने वाला। बहुत ही सुंदर आपने नया भजन एकदम गाया है इसी कर्म फल के विषय के उपलक्ष्य में। बहुत ही सुंदर बहन जी भजन आपने मेरा गाया। नाम भी लिख लीजिए, भंडारी बहन जी मेरा नाम गायत्री गुप्ता था। बीच में कोई ना बोले प्लीज, अपने अपने माइक ऑफ करके, क्यों बोलने वाले को और सुनाने वाला अच्छा नहीं लगता, बार बार हमें कहना ना पड़े। तो हम सभी बहनें सब ये बड़ी हैं, अब एक दूसरे का हमें ध्यान नहीं रखेंगे तो ये कार्यक्रम ना में देखो वो हो भी रहा है, ऑनलाइन भी हो रहा है, फेसबुक में भी चल रहा है, तो फिर बहुत डिस्टरबेंस हो जाती है। तो बहुत ही सुंदर आपने भजन रखा। आपका केडी अरोड़ा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते रहें। आइए अब हमारा अगला नाम है रानी कालरा जी, अपना भजन रखेंगी। आइए बीच में प्लीज कोई ना बोले, मैं सभी का नाम लूंगी जिसके नाम मेरे पास आए हैं। आइए रानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी अपना का माइक खोलिए। हाँ, बहन रानी जी आइए। जी। हाँ जी, मेरा कर्म के ऊपर छोटा सा प्रसंग रख रही हूँ, अगर समय ज्यादा हो तो क्षमा करना, बीच में नहीं, कह दे। 5 मिनट का आपका दिल ले सकते हैं समय। हाँ जी, हाँ जी। 5 मिनट का बहुत बहनों के आ जाएंगे। आइए। कर्म क्या है? कर्म हम शुभ करें तो उसका भी फल भुगतना पड़ेगा, अशुभ करें तो भी भुगतना पड़ेगा। जैसा बोएंगे वैसा काटना तो पड़ेगा, जो काटेंगे सो भरना तो पड़ेगा ही। जब किए हुए कर्म ही अलग अलग होंगे तो उनका परिणाम भी तो अलग अलग ही होगा, तो अलग अलग ही निकलेगा, विषमता का कारण बनेंगे। जैसा कि किसी एक व्यक्ति ने कहा है, अपने किए हुए कर्मों से गाफिल मत हो, क्योंकि गेहूं बोने से गेहूं उगेगी और जौ बोने से जौ उगेंगे, और यही ही किए हुए कर्म का एकमात्र विश्वता का कारण है। एक बाप के दो बेटे, किस्मत जुदा जुदा है। एक बादशाह जहां का, एक फिरता भिखारी है। दो फूल सात खिले, किस्मत जुदा जुदा है। एक ताज में लगा है, एक कबर पे धरा है। रावण, विभीषण और कुंभकर्ण एक ही माँ के पुत्र थे। एक ही माँ के पुत्र थे, पर उनके विचार और कर्म अलग अलग थे। जीवन में जब भी हम कुछ बुरा कर रहे हैं तो हम किसी दूसरे के साथ कर रहे हैं, ये भ्रांति है हमारी। प्राथमिक का यही है कि अपने के साथ हम अपना कर रहे हैं, अपना कर्म बना रहे हैं, क्योंकि अंतिम फल हमें ही भुगतना पड़ेगा। यह जो भी हम बो रहे हैं उनकी फसल तो हमें काटनी ही पड़ेगी। इंच इंच का हिसाब मेरा परम पिता परमेश्वर ले गए। यहाँ कोई भी ऐसा हिसाब नहीं है कि हमें कहें कि नहीं हमने गलत काम किया है तो गलत नहीं होगा, हमारे साथ गलत होकर ही रहेगा। जैसे कि आकाश पर हम एक गेंद फेंकते हैं तो वापस हमारे पास आती है, उसी तरह ही हमारे पास कर्म भी ये लौट के आते ही आते हैं। लेकिन इस जगह में कोई भी घटना निष्परिणामी नहीं है, उनका परिणाम होगा ही होगा। आप बहुत सूक्ष्म तिरंगे पैदा करते हैं, अपने चारों ओर वे तिरंगे फैलती हैं। जितना आप शुभ सोचेंगे, शुभ भी तिरंगे आपके पास लौट के आएंगी। इसी तरह जो भी लोग, एक बार महात्मा बुद्ध अपने भिक्षुओं से कहते हैं कि तुम 24 घंटे राह पर कोई मिले उनकी मंगल कामना करते करते चलना, उनके पास से गुजरना तो उनकी मंगल कामना ही करना। पहाड़ में दिख जाए तो भी मंगल कामना करना, उसके निकट से गुजरो तो भी मंगल कामना करना। तो उन्होंने कहा तो ऐसा क्यों होगा? भिक्षु ने पूछा। बुद्ध ने कहा इसके दो फायदे हैं। पहला तो ये कि तुम्हें बुरा सोचने का अवसर ही नहीं मिलेगा। मेरा ध्यान धरना जी। उसने कहा कि एक तो आपको बुरा सोचने का अवसर भी नहीं मिलेगा, तुम्हारी शक्ति एक जगह पे एकाग्र हो जाएगी, तो अपना मंगल की दिशा से हम दूसरों का फायदा करते हैं, तभी तो हमारा ही फायदा होगा, हमारी भी मंगल कामना होगी। उसके भीतर की भावना पैदा करते हो, वह भी तुम्हारे लिए मंगल कामना भी करेगा। जिसके लिए हम अच्छा सोचेंगे उसके अंदर की वो वाइब्रेशन जाएगी, वो उमंगे जाएंगी, वो तिरंगे जाएंगी, जो लौट के आपके पास आएंगी। इसलिए तो हमारे देश भी राह में चलते हुए अनजान आदमी को कहते हैं नमस्ते जी, राम राम जी, के वो ही शब्द हमारे पास लौट कर आएंगे। ये प्रथा बहुत ही सुंदर है। जब भी हम एक दूसरे को मिलते हैं तो राम राम करते हैं कि हमारे को कर्म अच्छे करने का मौका मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका समय देने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद जी। धन्यवाद जी आपका, बहुत सुंदर आपने प्रसंग सुनाया। कि कर्म क्या है, जैसा हम बोएंगे वैसे ही हम काटेंगे। तो आपने छोटे छोटे उदाहरण देके कि अपना भविष्य और कुंभकर्ण और अपना 3 बेटे जैसे बताया कि आपने एक, बाकी 3 बेटे थे जो रावण, भविष्य और इसके तीनों के कर्म अलग अलग थे। ये रावण कितना मतलब बुद्धिमान था, लेकिन एक गलती की और सबसे मतलब पुरुषार्थ करने वाले एक गलती की वजह से जो सीता को उठा के ले गया, वो क्या था, कर्मफली था। इतना विद्वान होते हुए भी उसको क्यों जलाया जाता है? बहुत ही सुंदर उदाहरण और दिए। एक आपने महात्मा बुद्ध का उदाहरण दिया कि भाई ये हमारे कर्म है, जैसा हम बोएंगे वैसे ही हम काटेंगे। ये परमात्मा की सृष्टि है। तो बहुत ही सुंदर आप छोटा सा प्रसंग रखा आपने रानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह से हमारे साथ हमारी बहनें जुड़ती रहे, भाई जुड़ते रहे, तो कार्यक्रम की शोभा बढ़ती है। आइए, बहुत ही सुंदर आपने अपना प्रसंग रखा कर्म फल के ऊपर। आज हमारे जितेंद्र जी ने बहुत ही ये
अलग अलग टॉपिक के ऊपर उन्होंने अपने कार्यक्रम रखे हैं। अब पिछले बार भी हमारा कर्मफल ही चल रहा था, इस बार भी हमारा कर्मफल के ऊपर ही है कि हमें आपका पहली सभी बार बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा चाहती हूँ, त्रुटियों के लिए क्षमा चाहती हूँ, पहली बार नहीं ऐसा नहीं बोल। त्रुटि, आप बहुत अच्छा बोलते हो। आप बने बहुत ही, कोई त्रुटि की आप है ही नहीं है, आप तो बहुत अच्छा बोलते हो। तो मैं ही चाहूंगी बीच में हमारे आदरणीय राजमाता जी है, मैं वो चाहूंगी पहले वो बीच में आए, फिर उसके बाद हमारे साथ रहेंगे अपना चंद्रकांता जी। आइए राजमाता जी, आदरणीय राजमाता जी, आपका स्वागत है, आप भी अपना हाँ कुछ जी, हाँ जी। रखिएगा। नहीं, जी जी मैडम बिल्कुल। उसके सबको बाद नमस्ते हमारे जी। बीच में हाँ, सबको चंद्रकांता नमस्ते कमलेश जी। जी तैयार रहेंगे, अपना छोटे नहीं, छोटे प्रसंग निकाल के रखिएगा। हाँ, प्लीज जिनके नहीं, माइक खुले हैं वो अपने माइक बीच बीच में बंद कर दिया करें, अब मैंने क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है। आई माता जी, आपका स्वागत है। हाँ जी, हाँ जी मैम, बहुत 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 धन्यवाद बेटे, जी, सबको मेरी नमस्ते जी। हाँ ये नमस्ते माता जी। हमारा पिछले हफ्ते शुरू हुआ था और मैंने मैंने पिछले हफ्ते बोला था कि हम कर्म करते हैं और कर्म का फल मिलता है। जैसे अभी अभी आपने सबसे सुना भी है कि कर्म के फल में ईश्वर न्यायकारी है और वो न्याय करता है। वो किसी को बख्शता नहीं है, किसी को ये नहीं है कि उसका कोई काम ये ज्यादा कर दे, नहीं। जो हम कर्म करेंगे अच्छा या बुरा, उसका हमें फल जो है वो वैसा ही मिलेगा। लेकिन इसमें मैंने लास्ट हमारा ये छूटा था कि ईश्वर दयालु भी है। आप देखिए दूसरे नियम में ईश्वर अगर न्यायकारी है तो ईश्वर दयालु भी है। यदि कर्म करने और कर्म ना करने के बीच चुनाव करना हो तो गीता का स्पष्ट आदेश है। मैं आप गीता गीता को लेके आपको बता रही हूँ, गीता से बता रही हूँ। स्पष्ट आदेश है कि हर दशा में कर्म करना श्रेष्ठ है और कुछ नहीं तो मनुष्य को अपना शरीर बनाए रखने के लिए हमें अपने लिए कितने कर्म करने हैं, बहुत कुछ है। कि हम अपना अपने शरीर को करते रहते हैं, लेकिन सिर्फ हम शरीर के लिए कर्म करते रहे हैं वो कर्म नहीं है। प्रत्येक मनुष्य को अपने परिवार, अपने समाज के प्रति और स्वयं अपने प्रति कुछ कर्म नियत है। उन नियत कर्मों को करते हुए ही मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। साधना का अर्थ घर और समाज को छोड़कर वन में रहने लगना नहीं है। हम कहते हैं हम साधना करते हैं, लेकिन साधना जंगल में जाके नहीं होती। पहले एक जमाना था कि जंगल में जाके हो जाती थी, आजकल तो किसी के पास समय नहीं है, कुछ है ही नहीं, कुछ ना जंगल है ना कुछ है। तो आज यहाँ भी है आपके पास थोड़ी जगह, 6 फुट की जगह है, तो उसमें बैठ के आप ईश्वर के साथ अगर अपने आप को जोड़ लेते हैं तो वो साधना हो जाती है। प्रत्येक स्थिति में, हर हालत में अपने कर्तव्य का पालन करना उच्चतर जीवन की साधना की पहली सीढ़ी है। क्या है कि हम हर एक अपना पूरी ड्यूटी अपनी पूरी करें, हर एक ड्यूटी हर एक के प्रति, क्योंकि हमारा परिवार है, हमारा समाज है, हमारा देश है। हम हर एक जगह के प्रति अपनी पूरी ड्यूटी पर पूरी करें तो ये सबसे बड़ी साधना है। हम किसी गरीब की मदद करें, हम किसी के काम आए, हम किसी की कोई भी हेल्प करें, तो ये सबसे बड़ा बड़ा जो है ना, ये कर्म जो है सबसे उत्तम कर्म है। हम कहते हैं कि यज्ञ करना, वो करना, संध्या करना, मैं बहुत लोग हम कहते हैं हमारा आर्य समाज जाते हैं, हम तो ये करते हैं वो करते हैं, हम ये हैं। नहीं, कर्म जो है वो ये एक्चुअली असली यज्ञ वो है कि हम दूसरों के लिए दूसरों का भला करें, हम किसी नीडी की सेवा करें, कुछ करें। मनुष्य का ध्यान प्राय कर्म करने की ओर कम और उसका फल। और फिर हम लोग क्या करते हैं, हमने आज ये किया, हमने इसको ये बड़ा अच्छा काम करा, हे ईश्वर हमें ये दे दो, हमें ये कर दो। फल पाने की ओर अधिक रहता है। पर कर्म करना जहां हमारे हाथ में है, हमारे कर्मों का फल उन शक्तियों पर निर्भर है जिन पर हमारा कोई बस नहीं है। फल जो है वो हमारे बस में है ही नहीं है, कहीं भी नहीं है, बस में नहीं है। अपनी ओर से पूरी निष्ठा, कुशलता और परिश्रम के साथ कर्म करने के बाद यदि हमें वांछित फल नहीं मिलता है तो हमें कर्म करना छोड़ नहीं देना चाहिए, अपितु परिवर्तित स्थिति के अनुसार जैसा जैसी हालात हों, जिस जिस तरह के भी हालात हों, अच्छे हों बुरे हों, उसके अनुसार तुरंत नया काम आरंभ कर देना चाहिए। हम पाएंगे कि कर्म करने का अपना एक आनंद है जो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हमारे कर्म का फल क्या मिलेगा। फल की इच्छा ना करें, वही बार बार गीता में बार बार कृष्ण भगवान ने लिखा है कि आप कर्म करें, फल की इच्छा ना करें। हमेशा कर्म के फल को लेकर परेशान रहने वाला व्यक्ति कर्म करने के इस आनंद से वंचित रहता है। हम कर्म करके अगर भूल जाते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। अच्छा, और ईश्वर से मतलब हम कर्म करते हैं, मनुष्य जन्म मिला है किस लिए कि हमें मुक्ति ईश्वर से मिले, हमें मुक्ति मिले।
लेकिन उससे कैसे मिल सकता है? जब तक हम अपने आप को ईश्वर के समर्पित न करें, तब तक हम कुछ नहीं हो सकता। ईश्वर को समर्पित कैसे? हमारे इसमें श्री अरविंद जी का मैंने बहुत क्लासेस भी अटेंड करी हुई हैं और मैं उनके आश्रम में बहुत गई हुई हूँ। उनका एक ही था कि रोम रोम समर्पित हो जाना। रोम रोम समर्पित हो जाओ तो आप ईश्वर को पा जाओगे। तो रोम रोम समर्पित होना, किसी ने पूछा कि रोम रोम समर्पित होना क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है? क्योंकि रोम तुम्हारी बॉडी में बहुत ज्यादा रोम रोम है, कैसे समर्पित होता है? तो वो बैठे हुए थे नदी के किनारे पे, दो लोग बैठे हुए थे। एक वो उनसे कह रहा है कि रोम रोम समर्पित होने से आप ईश्वर को मतलब पा सकते हैं अगर हो जाओ समर्पित हो। उन्होंने कहा जी मुझे आप बताइए प्लीज कि रोम रोम समर्पित होना क्या होता है? तो उन्होंने क्या किया कि उसको नदी में धक्का दे दिया। वो नदी में गिर गया। वो गिर गया तो उस वक्त उसने जोर लगाना शुरू करा, इधर से ये किनारा हाथ में आए, वो आए, ये आए, वो आए। बड़ी देर के बाद वो जो भी गुरुजी से उन्होंने पकड़ा उनको, उसको बाहर निकाला और वो हाँफ रहा था। तो उसने कहा कि ये क्या किया आपने? कहते हैं ये मैंने आपको बताया कि रोम रोम समर्पित होना ये होता है। कि रोम रोम समर्पित वो होता है कि जब हम अपने आप को भूल जाएं, बिल्कुल सिर्फ हमें ध्यान ईश्वर के पास ही रहे, उस पर ही रहे। हम जब जब हम इस तरह समर्पित हो जाएंगे तो हमारे ईश्वर जो है हम पर दया करता है। कैसे दया? वो ये नहीं करता कि हमारा जो कर्म है उसका फल घटा देगा, नहीं। वो हमारे में शक्ति देगा, हमें हमें शक्ति मिलेगी, हमें इतनी हिम्मत देगा, हमें इतनी मतलब इतनी करेगा कि हम वो जो कर्म जो फल भोग रहे हैं वो हम आसानी से भोग जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो हमें तकलीफ हुई है, कुछ हुआ है। तो ये मतलब ईश्वर दया ऐसे ऐसे दया करता है। ईश्वर दयालु है, क्योंकि हम ये कभी नहीं कह सकते कि ईश्वर जो है वो सिर्फ न्याय करता है, नहीं, वो दया भी करता है। तो वो दया इस तरह करता है कि जब हम उसके समर्पित हो जाते हैं पूरी तरह, और उस फिर हम ईश्वर से प्रे करते हैं, उससे मिल जाते हैं। जब वो कहते हैं ना, मैं ना रहूं, तू ना रहे, हम एक हो जाए, जब वो समय आ जाता है तो फिर वो ईश्वर जो है वो ईश्वर दया करता है, उसमें इतनी शक्ति देता है, इतनी ज्यादा हिम्मत देता है कि वो जो मुश्किल है वो हमें पता नहीं चलती कैसे निकल गई है, आसानी से निकल जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। तो ये है एक्चुअली ईश्वर का जो मिलने का मुक्ति। मुक्ति के लिए बहुत लंबे चौड़े चीज है, मैं अभी आपका ज्यादा समय ना लेती हुई यही करती हूँ। इसी पर मैंने छोड़ा था पिछले हफ्ते कि ईश्वर दयालु है। तो मैंने आपको सिद्ध कर दिया कि ईश्वर दयालु है, लेकिन कैसे दया कब मिलती है उसकी, क्यों मिलती है, कैसे मिलती है? जब हम उसको रोम रोम समर्पित हो जाते हैं, जब हम मैं और वो तू न रहे, मैं न रहूं, तो वो जब ऐसा ऐसा समय आता है तो ईश्वर दया करता है और उसकी दया मिलती है। तो हम वो कर्म का फल जो है वो बड़े आराम से भोग लेते हैं और हम ईश्वर को भी पा लेते हैं। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ बेटे, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने बाकियों को समय दीजिए। तो धन्यवाद मैंने दादा जी। आपको ओम बताया कि ओम। ईश्वर जो है वो न्यायकारी है और वो दयालु भी है। जी। जी नमस्ते जी। सुदीप बहुत बहुत सागर नमस्ते। धन्यवाद। अब अभी बीच में प्लीज कोई ना बोले, क्योंकि हम धन्यवाद करने के लिए हम डिस्टर्बेंस हो जाती है बहुत ज्यादा। आइए, क्योंकि हमारा यूट्यूब पे चल रहा है और फेसबुक पे भी चल रहा है। तो आइए, हमारी राजमाता जी ने बहुत ही सुंदर ईश्वर के ऊपर रखा। इनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर दयालु है। एक जैसा किसी को एक जैसा मिलता है, लेकिन ईश्वर दयालु। और गीता में भी यही लिखा है, हर समय हमें अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। अच्छे कर्म करेंगे, वह अच्छा कर्म भोगेंगे। और इसी तरह समाज को के कल्याण के लिए भी उत्तम कार्य करने चाहिए। और ये पहली सीढ़ी है हमारी। कर्म असली यज्ञ और सामाजिक उत्थान के लिए कर्म करके हमें पाना चाहिए। कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, कर्म अच्छे करते रहो। कभी ना सोचो कि हमें भगवान फल देगा या नहीं देगा। अच्छे कर्म करेंगे, अच्छी हमारी बुद्धि रहेगी। तो बहुत ही सुंदर हमारी आदरणीय माता जी ने प्रसंग सुनाया। ये तो बहुत हमारे आर्य समाज की कर्मठ महिला अब यहाँ से चले गए हैं माता जी। हम इनकी कमी हमेशा, हम दिलशाद गार्डन आर्य समाज में इनकी कमी महसूस करते हैं, क्योंकि
हर एक इंसान जहाँ बच्चे जाते हैं वहां रहना पड़ता है। तो बहुत ही मैं बहुत धन्यवाद अपने पूरे ग्रुप मैं की आप तरफ लोगों से। को देख के मैं कितनी मेरे अंदर क्या होता है मैं आपको बता नहीं सकती। मैं अपने बच्चों को आपको सबको देख करके ऐसे देख के मैं बहुत खुश होती हूँ। और मैं ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर, आप लोगों को इतनी शक्ति दे कि हम आप लोग बहुत आगे बढ़े, आगे जाएं। ईश्वर करे आगे जाएं बहुत। धन्यवाद माता जी, आपका बहुत बहुत। हम बहुत बहुत हमारी धन्यवाद कोशिश यही है क्या जहाँ हमारी माँ उनके रास्ते बताए हुए रास्ते पर चले। तो बहुत बहुत एक धन्यवाद। श्री राम के ऊपर भजन बोलने का समय देना। जी अब जितेंद्र मैं अभी देख रही हूँ हमारे बीच में हमारी बहुत सारी बहनें जुड़ चुकी हैं। शायद हमारे बीच में हमारी प्रेम मदान जी भी, शायद मुझे तो वही लग रहे हैं। अब 1+ करके लिखा है, ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे शक्ल तो उन्हीं की लग रही है। हमारे बीच में आदरणीय प्रेम मदान जी हैं, शायद 1+ के नाम से जुड़ी हैं। तो मुझे मालूम नहीं है, मुझे तो शायद मुझे लग रहा है कुछ ऐसा ही। नमस्ते तो बहुत हमारे कुसुम जी, बीच में, नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, में हमारे बीच में बहुत सारी बहनें जुड़ चुकी हैं, उनसे भी कहा मेरी आवाज आ रही है क्या अभिनंदन आपको? है, हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम आप सबका, ये आपका ही मंच है। हम तो जितेंद्र एक भाई साहब भी जरिया बोल है। रहे हैं, कुसुम जी भाई साहब बोल रहे हैं, उनको कुछ पूछ जी लो क्या हाँ कहना जी, है। हाँ जी। ओम नमस्ते जी, भाई सभी को साहब बोल रहे नमस्ते। हैं बीच में। अच्छा अच्छा, हाँ, कौन सभी बोल को रहे हैं? सादर नमस्ते। अच्छा, भाई साहब नमस्ते अद्वैत जी। जी आ गए हैं, चलिए। जी वो जी, तो बहुत ही अच्छी बात आप है। आप चलाइए आगे। वैसे मैं सिर्फ ये जी कहना जी चाहता हूँ, एक तो हमारे बीच में रेखा गौतम जी हैं हिसार से, वो एक जी, गीत मैं उनका बोलेंगे। भी नाम लिख लेती हूँ। जी जी हाँ, जी भाई। और उनकी और क्लास होती है तो उनको थोड़ा सा जल्दी देना पड़ेगा। मैं और उनको अभी दूसरा, पहले करवा देती एक हूँ। सुशीला वलेचा जी आज पहली बार जुड़ी हैं हमारे बीच में, 7 सेक्टर फरीदाबाद से। अच्छा तो जी, ठीक है। सुशीला वलेचा जी का एक नाम लिख लीजिए आप। जी। जी जी तो बहुत जी अच्छा भाई। कार्यक्रम चल रहा है, आप आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। भाई साहब, जी मेरा पेपर रह गया था, कमला हंस आपने बोला था नाम मेरा। हाँ जी, अब हाँ की जी, बार भी कमलांश जी का भी लिख लीजिए। जी। जी। ये अच्छी बात है कि आप लोग तैयार करके आए हैं और अच्छा अच्छा सुनाया है। रानी कालरा जी ने भी, निर्मल गुरबानी जी ने भी कर्म के सिद्धांत बताए, तो ऐसे ही अच्छा प्रिपेयर करके बहुत आए हैं, अच्छा, अच्छा निर्मल जी ने बहुत सब्जेक्ट में। अच्छा बताया। जी 10 जी मेरा नाम भी लिख पॉइंट्स लीजिए बताए। कुसुम जी। हाँ जी, हाँ मैंने जी। लिख लिया आपका, कमला जी मैंने लिख लिया, लक्ष्मी जी आपका भी लिखा हुआ है। शोभा ठीक है। बत्रा भी रह गई थी। अच्छा अच्छा, चलो उससे उस समय तक जितने हो जाएंगे तो उनको भी हाँ जी, हम हाँ अपना जी। समय देंगे ना। हमारे उषा चित्कारा जी को, उनको भी समय हमें देना है, उनको बाद में देंगे। खैर ठीक है, मैं आपका नाम लिख लिया मैंने। अभी हमारे को कुसुम जी, एक गीता जी श्री ने राम के जो ऊपर नाम भजन बताया है, मैं बोलूंगी उनका मैं। पहले नाम लूंगी। शनो देवी का हाँ, नाम लिख आप लो। प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, मैं लिख लिया, आपका भी नाम लिख लिया। प्लीज आपने अपने माइक ऑफ कर दीजिए, क्योंकि डिस्टरबेंस हो जाती है। आइए हमारे, मैं यही चाहूंगी, फिर अभी रेखा गौतम जी हमारे साथ आए, चंद्रकांता गंभीर जी, क्योंकि उनकी क्लास है। जिनकी क्लास हो उनको मैं पहले नंबर दे दूंगी, अभी जैसे हमारे जितेंद्र बेटा ने बताया है। आइए रेखा गौतम जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी, सबको सादर रेखा नमस्ते। गौतम जी, जी हाँ जी। नमस्ते बेटे, नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। आइए, आइए आपका स्वागत है। जी, कर्म फल व्यवस्था पर एक सुंदर सा गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। 4 पैरे का भजन है, 3 ही गा रही हूँ। तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने। तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने। ओ कहाँ छुपेगा रे प्राणी, प्राणी रे, प्राणी रे। ओ कहाँ छुपेगा रे प्राणी, तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने। तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने। कितने ही पर्दों में पाप कमाए तू, कितने ही जतनों से भेद छुपाए तू। कितने ही पर्दों में पाप कमाए तू, कितने ही जतनों से भेद छुपाए तू। ओ भले बुरे की कहानी, प्राणी रे, प्राणी रे। ओ भले बुरे की कहानी तेरी आत्मा भी जाने,
परम कहानी तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने। जग जिसे कहते हैं कर्मों की खेती है, जैसा कोई बोए उसे वैसा फल देती है। जग जिसे कहते हैं कर्मों की खेती है, जैसा कोई बोए उसे वैसा फल देती है। ओ तूने बोया क्या था प्राणी, प्राणी रे, प्राणी रे। ओ तूने बोया क्या था प्राणी, तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने। तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने। कैसे कैसे पतित महान बने जग में, कैसे कैसे पापी गुणवान बने जग में। कौन वो मनुष्य है जो दुनिया में आया हो, फिर भी कभी ना कोई पाप कमाया हो। जब भी तेरी आंख खुले तब ही सवेरा है, क्षमा कर सबको वो भगवन तेरा है। ओ युगों युगों की कहानी, प्राणी रे, प्राणी रे। ओ युगों युगों की कहानी तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने। तेरी कर्म कहानी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने। कहाँ छुपेगा रे प्राणी, प्राणी रे, प्राणी रे। ओ कहाँ छुपेगा रे प्राणी, तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने। तेरी परम कहानी तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने, आत्मा भी जाने। तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने। धन्यवाद समय देने के लिए कुसुम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपका बहुत सुंदर रेखा बेटा, आपका बहुत ही सुंदर आपने भजन रखा कर्म के ऊपर। तेरी कर्म कहानी में, तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा भी जाने, तेरी परमात्मा भी जाने, तू कहाँ छुपा है। बहुत ही सुंदर आपने इसको, और तूने जैसा बोया है वैसे ही काटेगा। बहुत ही सुंदर आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ते रहें। अति आपकी अभी सुंदर। तो बहुत ही सुंदर आपने गाया, आपका बहुत बहुत बाकी सभी धन्यवाद। बहनों का भी हार्दिक धन्यवाद, सबका धन्यवाद। कुसुम जी आपका जी धन्यवाद आपका जी, बहुत ही सुंदर। हमारे से इसी तरह से आप जुड़ते रहिए। इसका कार्यक्रम की शोभा तभी बढ़ती है हमारे साथ, हमारे बीच में हमारे बहन भाई जुड़ते हैं, तभी कार्यक्रम सफल हो पाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब आइए हमारे बीच में जिनको पहले जाना है, मैं उनका नाम पहले अभी ले रही हूँ। सुशीला जी, अभी जितेंद्र बेटा जी ने बताया है कि सुशीला जी को भी कहीं जाना। आइए सुशीला जी, आपका स्वागत है। आप ही हैं? अच्छा, सैमसंग के नाम से आ रहा, मैं कोई समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, आप ही हैं? हाँ, सुशीला करके हैं हमारे सब बीच में। आइए, आपका स्वागत है। हाँ, एक मिनट चंद्रकांता जी, अभी जिनको पहले जाना पहले उनका मैं करवा रही हूँ। अभी जैसे हमें आदेश दिया है हमारे भाई ने, जतेंद्र जी ने दिया है, तो आइए सुशीला जी, आप अपना एक भजन रखिएगा छोटा सा, उसके बाद आप नहीं गाएंगे। पता नहीं क्या कह रही हैं, हमें तो समझ नहीं आ रहा। हमारे बीच में हमारे बहुत सारी, हमारे रचना चावला आवाज जी जो, नहीं आ रही आपकी सुशीला जी, आपकी आवाज आवाज नहीं नहीं आ आ रही है। रही। आप माइक क्या खोलिए, कह रही? फर्स्ट बटन खोलिएगा, अपना माइक माइक खोलो, खोलिए। माइक माइक हमारे खोलो बीच में अपना माइक। जहाँ म्यूट लिखा हुआ है ना उसको टच कर दो, जहाँ म्यूट लिखा है उसको टच कर दो, खुल जाएगा। पहला बटन, पहला बटन। पहला ही बटन है, नहीं चलिए, समझ आ रहा। हमारे जब तक वो खोलती हैं तब तक समय को देखते हुए हमारे बीच में हमारी डॉक्टर रचना चावला जी जुड़ी हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कितने दूर दूर से, देशों विदेशों से हमारे साथ हमारी बहन हमारे भाई जुड़ते हैं। इसी तरह से आपके जुड़ने से ही कार्यक्रम की शोभा बढ़ती है। आइए
मैं चंद्रकांता गंभीर जी को बुलाना चाहूंगी, जब तक वो उनका अपना सुशीला जी नहीं खोलती। उसके बाद मैं चाहूंगी रचना जी से भी हम कुछ जरूर सुनेंगे। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ती है। आइए चंद्रकांता जी, सब अब एक बहनों, छोटा सा रखिएगा। मैं भी प्रभु कर्म फल पे कुछ बोल रही हूँ। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। बड़े बड़े वे जमा खर्च का सही हिसाब लगाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। नहीं चले भाई उसके घर पे रिश्वत और चालाकी, उसकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी। पुण्य का बेड़ा पार करे वे पाप के नाव डुबोता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता किसी को ना ज्यादा, इसीलिए तो इस दुनिया का जगतपति कहलाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, करता है वह न्याय सभी का एक आसन पर डट के, प्रभु का न्याय कभी न पलटे लाख कोई सिर पटके। समझदार तो चुप हो जाता मूर्ख शोर मचाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। अच्छी करनी कर ले बंदे कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। भले कर्म करते रहियो समय गुजरता जाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। धन्यवाद जी कुसुम जी। धन्यवाद जी। चंद्रकांता जी, बहुत ही सुंदर भजन आपने, बहुत पुराना भजन। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता है, जैसी करनी करता है वैसे ही फल पाता। बहुत ही सुंदर भजन आपके कर्म के ऊपर रखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए हमारे अब बीच में मेरा नाम भी तो बोलो, मैंने भी लिखवा रखा है। संतोष जी, अभी अभी बीच में प्लीज कोई नहीं बोलेगा, मैंने बहुत लोगों के नाम लिख रखे हैं। अभी आप संतोष जी, सुजा जी, अपना प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए, क्योंकि मैंने सुशीला जी को बुलाया हुआ, उनको कहीं जाना है। अभी जैसे हमें जितेंद्र जी ने बताया, जिन बहनों को जल्दी जाना, उनके मैं पहले करवा रही हूँ। आइए हमारे बीच में सुशीला जी, आपका स्वागत है। संतोष जी, संतोष सुजा जी, प्लीज अपने माइक ऑफ कर लीजिए। कर लियो। आइए, हाँ जी, मैं आपका कराऊंगी, आप इंतजार करिए। आइए हमारे बीच में सुशीला जी, सुशीला बहन जी आए, आपका स्वागत है। आइएगा, बोलिए आप, आपका माइक खुला, आप कुछ बोलना चाहेंगे तो बोलिए। कुछ भी मैं बोल दूं, मैंने जाना है। जाना तो देखो सभी कह रहे हैं हमें जाना, हमें जाना, तो अब किसका पहले कराएंगे, आप बताइए ना। अब मैं जैसे सत्संग, अभी करा मेरा देंगे गली में तो आप हाँ चिंता ना करें। बोल नहीं पाऊंगी, फिर मैं वहां चली जाऊंगी ना। गली में सत्संग है मेरा। ये भी तो सत्संग ही है यहाँ, ये भी तो सत्संग है यहाँ, तो देखो कितने बहनें मिलती हैं। घंटे के लिए जाती हूँ। ये भी तो आपका ही कार्यक्रम है। आइए, चलिए, वो नहीं बोल रहे, सुशीला जी नहीं बोलना चाह रहे, चलिए गिरे। सुशीला जी नहीं बोल रहे, क्योंकि हम तो बुला रहे हैं, लेकिन उन्होंने माइक तो खोल लिया, लेकिन बोल नहीं रहे। आइए कमला हंसी, फिर आइए, आप ही आए, आपकी क्लास है तो आइए, आपका स्वागत है। आइए कमला हंसी। हाँ जी, आ गया, आवाज आ गई। छोटा सा रखना, छोटा सा रखना, छोटे छोटे बोलेंगे, बहुत सी बहनों के आ जाएंगे नाम।
आइए। ओम। एक छोटा सा गीत है कर्म के ऊपर भजन। प्रभु नाम जपो शुभ कर्म करो, करो जीवन वेद अनुसार रे, जन्म सफल हो जाएगा। मधुर मधुर भक्ति रस पी कर आत्मा शुद्ध बना ले, मन रूपी मंदिर के अंदर जीवन ज्योत जगा ले रे बंदे, जीवन ज्योत जगा ले। ओ भोले उसका होले है जिसका सब साथ। मेरे पास मेरे पास कमला जी बोलिए अब। नेट चला गया कमला जी का? कमला जी? नेट की प्रॉब्लम हो गई है लगता है। हाँ जी, वही लग रहा है क्योंकि वो बोलते बोलते रुक गई हैं। चल चलिए, एक आध मिनट देख लेती हूँ, फिर नहीं तो मैं आगे नाम। आइए संतोष धर जी, आप आ जाइए फिर तब तक। छोटा से रखिएगा। बीच में हमारे और भी बहनें हैं, क्योंकि उनका शायद नेट चला गया है। खैर, जो भी उन्होंने गाया बहुत अच्छा गाया, प्रभु नाम जपो। ठीक है। हाँ जी। हाँ आज जी, छोटा सा नमस्ते। रखना है, क्योंकि अभी मैंने उसके बाद रचना चावला जी को भी देना समय लेना है, वो भी हमें प्रेरणादायक कुछ सुनाएंगी। एक छोटा सा भजन बोलती हूँ कर्मफल का। उठ कर ले भजन भगवान का, तेरे जीवन का तो यही सार है। बिन बंदगी भजन भगवान के, तेरा जीवन यूं ही बेकार है। उठ कर ले भजन भगवान का, जन्म मिला तुझे अनमोल हीरा, माटी में क्यों खो दिया। जिस मार्ग से जाना तुझे था, उसी में कांटों को बो दिया। ये न जाना कि झूठा संसार है, और झूठी है ये मौज बहार है। बिना बंदगी भजन भगवान के, तेरा जीवन यूं ही बेकार है। इस दुनिया की मोह ममता में तूने प्रभु को बुला दिया। विषय विकार बंद कर मुंह में, जीवन सारा लुटा दिया। जिस नैया में तू सवार है, वही नैया तेरी मझधार है। बिना भजन धर्म पतवार की, कभी होगा न बेड़ा पार है। उठ कर ले भजन भगवान का। इस दुनिया में, ये बोल दिया मैंने। भूखा मरे कोई प्यासा मरे, पर तुझको किसी की फिक्र नहीं। सत्य अहिंसा दया धर्म का, तेरी जुबां पर जिक्र नहीं। सारी बीती उम्र यूं ही झूठ में, बेईमानी से किया व्यापार है। जरा मन में तू अपने सोच ले, तूने कौन सा किया उपकार है। उठ कर ले भजन भगवान का। पाप करो चाहे करो भलाई,
ऐसा कभी नहीं हो सकता। औरों को दुख तो को खुद भी सुख में से कभी नहीं से हो सकता। जैसा बोएगा वैसे काट लेगा, यही कर्मों का खुला बाजार है, ये खुला बाजार है। बिना बंदगी भजन भगवान के, तेरा जीवन यूं ही बेकार है। उठ कर ले भजन भगवान का। बस मैंने छोड़ दिया 2 अंतर। धन्यवाद जी आपका। धन्यवाद जी, आपने छोड़ दिया क्योंकि बहुत ही सुंदर भजन आपने गाया है। आपका बहुत 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 धन्यवाद संतोष धर जी। उठ कर ले भजन भगवान का, तेरे जीवन का यही सार है, तेरा जीवन यूं ही बेकार है। बहुत ही सुंदर आपने ईश्वर भक्ति का रखा कर्म फल के ऊपर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहनों के प्लीज माइक खोलिए। कमला हंस जी अपना माइक बंद कीजिएगा, क्योंकि भजन जो बहनें गा लेती हैं साथ के साथ बंद कर दिया करो अपने भजन। आपका भी भजन बहुत अच्छा था। बहुत बीच में शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई थी। तो अब चलिए, अब अपने हमारे बीच में हमारी रचना चावला जी हैं। आपका स्वागत है। आइए रचना चावला जी, अपने अपने प्लीज सभी माइक ऑफ रखेंगे। आपका स्वागत है रचना जी, आइए। हाँ जी, सबको सादर नमस्ते। हाँ, और आज नमस्ते जी। आप था भी मेरा बार बार अभी आप बंद कर दी कमला जी, प्लीज। अभी आपका हो गया है, क्योंकि अभी मैंने रचना जी का समय दिया है। आप अपना माइक बंद कर दीजिए, आपकी नेटवर्क चला गया था। मैंने आइए आइए रचना जी। हाँ जी, सबको सादर नमस्ते। था। अब कुसुम भंडारी जी भी मुझे लगता है अब जितेंद्र जी के पद चिन्हों पर चलते चलते बहुत अच्छा संचालन करने लग गए हैं। वो तो अपने उन्हीं आप की में प्रेरणा से। वो तो अपने आप में एक उदाहरण है ही है, इतना अच्छा संचालन करते हैं। और आज वो तो सच बहुत में अच्छा करते हैं। उनको मिस कर रहे हैं हम कि ऑफ कोर्स वो ज्वाइन किए हुए हैं लेकिन आपको संचालन दिया हुआ है तो बहुत अच्छा। आप भी नहीं, बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं संचालन। और सब इतनी खूबसूरती से अभी राजमाता जी ने और सबने, संतोष जी ने इतने सुंदर भजन और सब कुछ कहा। और आपने ये सबसे बड़ी बात, अभी हम बात कर रहे हैं कर्मों की, और मैं जितेंद्र जी को पहले ही बधाई के पात्र हैं और आप भी हैं। कहते हैं कि कर्म का जो संस्कृत का वर्ड होता है, मीनिंग होता है, उसका मतलब होता है, कर्मा का मतलब होता है कॉज एंड इफेक्ट्स। कि हम जो करते हैं उसका हमें असर दिखाई देता है, चाहे वो हमारे विचार में हो, सोच में हो, या हम जो भी कुछ करते हैं, आप तैयार रहिए कि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके जो रिजल्ट्स हैं, वो आपको ही भुगतने हैं, किसी और को नहीं भुगतने पड़ेंगे। ये संस्कृत में इसका मीनिंग ही यही है कर्म का, कि आचार विचार सोच कर्म, हम जो भी सोचते हैं वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको ही भुगतने हैं। सब जानते हैं कि अच्छा करेंगे तो अच्छा हमें हैप्पीनेस मिलेगी, अगर हम गलत करते हैं उसके लिए भी किसको पता होता है। सबसे पहले हम किसी को दिखाने के लिए अगर करते हैं तो वो ठीक है ही नहीं, क्योंकि आप ठीक या गलत कर रहे हैं, आप ही सबसे बड़े निर्णायक होते हैं, क्योंकि आप सबसे पहले अपनी गलतियां आप खुद जानते हैं कि मैं ठीक कर रहा हूं या मैं गलत कर रहा हूं। तो बहुत अच्छा आपने आज वो लिया हुआ है, विषय बहुत अच्छा लिया हुआ है। और मेरे को कहने का ये मकसद है कि इन्होंने एक विषय दिया आपको और इससे वो अपना कर्म कितना अच्छा बना रहे हैं, और आप सब उस कर्म के ऊपर तैयारी करके आ रहे हैं, कम से कम पढ़ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो आपको, हमें सबको कुछ ना कुछ उससे जरूर फायदा मिलेगा, और हम अपने कर्म की जो अपनी लिस्ट है उसके अंदर हम कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे और अपने रास्ते को हम और भी अच्छी तरह से सुधार पाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा वो है कि कम से कम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, और उस विषय के ऊपर फिर सभी आके कुछ ना कुछ अपना विमोचन करते हैं, अपना सब कुछ करते हैं। और मैं अब, जब समय बहुत थोड़ा है सबके पास, क्योंकि सभी बोलने के लिए बहुत आतुर है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कितनी तैयारी के साथ आए हैं। और मैं सिर्फ छोटा सा एक भजन, एक दो उसके साथ मैं फिर समाप्त करती हूँ। बाकी कहने को तो बहुत कुछ होता है, क्योंकि रचना जी मैं तो, नमस्ते। मुझे तो हमेशा ये अच्छा लगता है कि जैसे जितेंद्र जी संगठन बना रहे हैं, एक संगठन के लिए हमें एक माला को बनाने के लिए एक एक मोती को पिरोना पड़ता है। तो क्या होता है, कई बार किसी के विचार, किसी के क्या, अक्सर विचार नहीं मिलते हैं, तो हम क्या करते हैं उसमें, हम, हमारी सोच ये होती है ठीक है उसके विचार नहीं मिल रहे हैं, तो हम कई बार
नजरअंदाज करने लग जाते हैं उन चीजों को। तो ऐसे उसमें क्या करना चाहिए, कहते हैं कि जो जैसा हो उसको उसी की भाषा में अगर हम समझाने लगेंगे तो वो आपके साथ जुड़ने लग जाएगा। और कहते हैं बच्चों को जब हम बच्चों की तरह समझाते हैं, उसी के ऊपर जब थोपने की कोशिश करते हैं तो आपके वो कभी भी संगठन का पार्ट ही नहीं बन पाता। तो हमें इसमें थोड़ा सा डिप्लोमेटिक और टेक्निकल ही होना पड़ता है कि हमें जो जैसा जिस तरह का उनका ठीक है, उनका जब उसी तरह का पठन पाठन रहा है तो हमें उन्हीं की भाषा में धीरे धीरे उनको ढाल के अपने उसके संगठन के अंदर लाना होगा। इस तरह की हम अगर कोशिश करेंगे तो हम अपने इसके आर्य समाज के ग्रुप को और बढ़ा पाएंगे। और अब मैं छोटा सा भजन आप सबके समक्ष। गर ले सको तो ले लो हरि नाम का सहारा, एक दिन यहीं पर छूटे घर बार सब हमारा। प्रभु की कृपा से तूने मानव शरीर पाया, जग जाल में उलझ कर तूने इसे गवाया। प्रभु की कृपा से तूने मानव शरीर पाया, जग जाल में उलझ कर तूने इसे गवाया। नैया तुम्हारी डूबी 84 बीच धारा, एक दिन यहीं पर छूटे घर बार सब तुम्हारा। ईश्वर चरण में तूने मन को नहीं लगाया, सांसों का ये खजाना यूं व्यर्थ ही गवाया। ईश्वर चरण में तूने मन को नहीं लगाया, सांसों का ये खजाना यूं व्यर्थ ही गवाया। तन के नशे में रह कर क्यों जिंदगी गुजारी, एक दिन यहीं पर छूटे घर बार सब तुम्हारा। रह कर कुसंग में ही सत्संग को भुलाया, अब मूड क्या तू सोचे जब अंत काल आया। पापों का बोझ भारी सर से नहीं उतारा, एक दिन यहीं पर छूटे घर बार सब तुम्हारा। गर ले सको तो ले लो हरि नाम का सहारा, एक दिन यहीं पर छूटे घर बार सब तुम्हारा। धन्यवाद, धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद आपका रचना जी, बहुत ही सुंदर आपने बताया कि आचार विचार और अच्छे कर्म करते रहें, और इसी पर आपने एक छोटा सा कर्म फल के ऊपर एक छोटा सा भजन भी गाया, बहुत ही सुंदर भजन गाया। गर लो हरि नाम का सहारा, एक दिन छूटे हर बार तुम्हारा, प्रभु की कृपा से मानव शरीर जो पाया। बहुत ही सुंदर छोटा सा भजन आपने रखा ईश्वर के प्रति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर आपने गाया। कमला जी आप प्लीज बीच में माइक मत खोलिए, मैं बार बार बंद करती हूँ, आप बीच बीच में बार बार खोल लेते हैं, आप इसे बंद कर। भजन बोलना। कुसुम जी समय हो तो हमको भी दे दीजिएगा।
कमला एक मेरे को धन्यवाद करने दीजिए अपनी बहन रचना जी का। और बहुत ही सुंदर आपने ये भजन भी गाया और हमें बताया किस तरह से हमारे अपने चार विचार अच्छे होंगे। तो उसके ऊपर आपने कर्म फल के ऊपर ही हमारे छोटा सा एक भजन के रूप में रखा। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद आपका। अब समय को देखते हुए, अब क्योंकि हमारे अपनी बहन अपनी उषा चित्कार जी को भी समय देना है, चलिए थोड़ा सा और एक दो करा लेते हैं, फिर उसके बाद में हमारी अपनी बहन चित्कार जी को बुलाएंगे जो हमारे वहां के महामंत्री हैं, महिला प्रभारी हमारी आर्य केंद्रीय सभा से है ये हमारी उषा चित्कारा जी। आप सभी जानते हैं हर शुक्रवार को इनका कार्यक्रम रहता है, तो बहुत ही अच्छा ये भी बोलती हैं। तो आशीर्वाद ये देंगे, धन्यवाद आशीर्वाद हमारी बहन करेंगी उषा चित्कारा जी। चलिए एक दो भजन मैं और करा लेती हूँ, उनको भी समय देना हमें। अब आइए हमारे बीच में संतोष सचान जी आप बोल रहे हैं, चलिए आप आ जाइए। आइए पूरा छोटा पूरा से सभी को रखिएगा, जी छोटा सा जी रखिएगा छोटे सा क्योंकि हाँ बहुत छोटे सा जी मुझे भी सभी आप को रहिए। सादर नमस्ते। कमला जी प्लीज आपने बार बार माइक नहीं खोलिए कि आपका भजन हो गया, आपने दो चार लाइनें बोल दी, आपका नेट चला गया था। अब बार बार हम एक ही बहन से नहीं करा सकते ना। अब नेट चला गया था, कोई बात नहीं, आप फिर कभी से अगले शुक्रवार को फिर आप गा देना। आइए क्योंकि अभी बहुत सारी कमा बहनें रहती हैं जिनके होने हैं। एक वैदिक भजन। आइए संतोष जी। कमाले धन में धन प्यारे सफर में काम आएगा। कमाले धर्म धन प्यारे सफर में काम आएगा। शकल सुख संपदा होगी बड़ा आनंद पाएगा। बनेगी मृत्यु भी माता प्रभु आदेश पर चलकर। तो खिलते पुष्प की भांति बदल चोले को जाएगा। कमाले धर्म धन प्यारे सफर में काम आएगा। मिले परलोक का सुंदर सजा वातावरण सारा है। केवल धर्म जो दोनों ही लोगों को बनाएगा। कमाले धर्म धन प्यारे सफर में काम आएगा। ले सुन ले भोग कर आनंद मुक्ति का जो लौटेगा। विभूति तू बड़े धर्मात्मा घर की कहाएगा। बनेगा देश का नेता आगामी अपने जीवन में। चलेगी उस तरफ दुनिया जिधर को तू चलाएगा। कमाले धर्म धन प्यारे सफर में काम आएगा। सकल सुख संपदा होगी बड़ा आनंद पाएगा। ओम बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम जी समय देने के लिए। सभी को धन्यवाद। सादर नमस्ते। बहुत सुंदर आपने संतोष सजान बहन जी आपने गाया। कमाले धन प्यारे सफर में काम आएगा। बहुत ही सुंदर आपने छोटा सा भजन रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बोलूं भजन आशा रानी? नहीं नहीं अभी नहीं, आशा रानी जी अभी नहीं, अभी हमारे बीच में लक्ष्मी बहन जी हैं। जी आइए लक्ष्मी बहन जी आपका स्वागत है। लक्ष्मी जी, बहन लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी, बहन लक्ष्मी जी आप बोल रहे आप बोलना चाह रहे थे, अभी आप मुझसे कह रहे थे। कुसुम दीदी मैं भी बोलूंगी। अच्छा किरण जी आप हैं, ठीक हाँ। है ठीक है। लक्ष्मी जी को मैं लक्ष्मी जी आइए, बहन लक्ष्मी जी। चलिए वो नहीं आ रहे अभी, अब कह रहे थे आइए फिर आप छोटा सा रखिएगा। किरण जी, किरण जी के बाद है वीना गांधी जी। शोभा। हाँ जी एक में वीना गांधी जी ने पहले लिखवाया है। हाँ जी आइए सभी को नमस्ते। छोटा सा किरण जी, कर्म छोटा सा। हाँ जी छोटा सा ही रखूंगी, कर्म फल के ऊपर ही है। भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है। एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है।
क्या अजब तमाशा है, क्या खेल रचाया है, ये खेल तेरा दाता कोई जान न पाया है। अरबों का बाली है पर गोद से खाली है, कोई इतना सुंदर है फूलों से सजाते हैं। कवि भी कविता करके गुण रूप का गाते हैं, कुरूप कोई इतना जैसे रजनी काली है। तकदीर की उलझन है, क्या करम का पासा है, दर दर का भिखारी है, एक हाथ में कांसा है। भर पेट नहीं मिलता, भोजन का सवाली है, संसार पहेली है, उलझन ही उलझन है। बेमोल ये रिश्तों का राह कैसा बंधन है, कुछ दिन के लिए हमने एक दुनिया बसा ली है। भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है, एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है। अरे धन्यवाद जी, धन्यवाद। धन्यवाद किरण जी, बहुत ही सुंदर आपने ईश्वर की रचना में है। भगवान तेरी महिमा खूब निराली है, एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है। क्या ईश्वर की सृष्टि है, कहीं अंधेरा है और कहीं दिवालियां हैं। बहुत ही सुंदर आपने भजन गाया कर्मफल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हमारे बीच में वीना गांधी जी का मैंने नाम लिया था, मैं चाहूंगी वीना गांधी जी आप आइएगा। आइए वीना गांधी जी, एक छोटा सा आप भी रखिएगा। किरण जी मुझे आप भी समय देगी। मैं निरुपमा, मुझे समय हाँ देगी। हाँ जी, हाँ जी, वो समय म्यूट तो कर देना, वो बार बार ऐसा हो जाता है फोन। अच्छा। आइए वीना गांधी जी। वीना गांधी जी, बहुत सारी बहनें बैठी हैं अभी, इस समय का अभाव को देखते हुए। हमारे बीच में विनोद विनोद बालाजी हैं, और भी बहुत सारी बहनें हैं। शशि जायसवाल जी हैं, काफी सारी बहनें हमारे साथ जुड़ी हैं। राज अरोड़ा जी हैं, आशा मलिक जी हैं। आइए अपना, कहाँ वीना गांधी आप लेफ्ट तो नहीं होगी वीना गांधी जी? आइए, पहले आप आ जाइए। निरुपमा जी आप आ जाइए। ये तो मैं आ जाऊं। अभी नहीं, अभी निरुपमा जी ने मेरे को कल ही लिखवा दिया था नाम, जब पता चला मैंने था। पिछली बारी का मेरा मैं रहता है। बोलूं? ओम हाँ, निरुपमा जी बोलेंगे। ओम। आइए निरुपमा जी, आपका स्वागत है। हाँ जी, मेरा इस धन्यवाद कुसुम जी। सब बहनों को नमस्ते। कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर लो हजार तुम यतन, कर्मों का फल तो पाओगे। वो कर के पेड़ बबूल के आम कहाँ ते पाओगे। कर लो हजार तुम यतन। चाहे कोई फकीर हो, राजा हो चाहे वजीर हो, कर्मों के फल से हो बचा, ऐसा न देख पाओगे। कर लो हजार तुम यतन। दशरथ कुमार राम थे, देवकी के श्याम थे, वे भी अगर न बच सके, बच के तुम कहाँ जाओगे। वो कर के पेड़ बबूल के आम कहाँ से पाओगे। कर्मों का होगा हिसाब जब खुलेगी तेरी किताब, तब विश्व पिता के सामने कैसे उन्हें छुपाओगे। वो कर के पेड़ बबूल के सुख और दुख का जो मेल है, कर्मों का ही सारा खेल है। जो ना किए भले कर्म, अंत समय पछताओगे।
कर लो हजार तुम यतन। रावण से विद्वान हुए, अर्जुन भीम समान हुए, कर्मों की मार खा चुके, कैसे उन्हें भुलाओगे। उसका नियम अटूट है, इसमें न कोई छूट है, रह रह के इस जहान में आखिर तो चले ही जाओगे। वो करके पेड़ बबूल के आम कहाँ ते खाओगे। अब भी समय है चेत जा, जीवन को यूं ना व्यर्थ गवा। प्यारे प्रभु प्रभु को छोड़कर किसकी शरण में जाओगे। कर लो हजार तुम यतन, कर्मों का फल तो पाओगे। वो करके पेड़ बबूल के आम कहाँ ते पाओगे। धन्यवाद कुसुम जी। ये हमारे आर्य समाज के प्रधान श्री कीर्ति शर्मा जी के पिताजी आचार्य मोद प्रकाश जी शास्त्री का लिखा हुआ है। वे आजीवन आर्य समाज के प्रचार प्रसार में उन्होंने अपना जीवन ही लगा दिया था। धन्यवाद। धन्यवाद आपका बहन निरुपमा जी, बहुत ही सुंदर आपने भजन रखा कर्मों के ऊपर। ये हजार यत्न कर लो, कर्म का फल पाओगे। बहुत भजन आपका गाया। कुछ पंक्तियां हिंदी में। अब हमारे बीच में समय को देखते हुए, समय तो बहुत हो रहा है, लेकिन हमें अपनी बहन चित्रकारा जी को भी देना है कुछ। तो मैं अभी इसमें एक आध भजन करा के इसको समाप्त करूंगी, क्योंकि वो भी आएंगी, वो भी अपना धन्यवाद और आशीर्वाद देंगी आप हम सभी बहनों को। तो मैं चाहूंगी आइए हमारे बीच में आशा मलिक जी हमारे बीच में बैठी हैं। आशा मलिक जी और शशि जायसवाल जी ने हाथ खड़ा करें समय को देखते हुए। छोटे छोटे दो दो चाचा लाइनें के रखी है, तो तभी आ मैंने भी जाएगा। लिखवाया था, मेरा भी नेट चला गया था। हाँ तो अभी मैं आया तो है। आवाज आपको लगा रही थी, आप हाँ, फिर वो नेट चला गया था ना, नेट का कुछ पता नहीं चलता। हाँ कोई जी बात हाँ जी। नहीं, कोई बात आइए तो चलो फिर दो दो चार चार लाइनें रखिएगा, तो फिर मैं दो तभी। चार लाइनें ही रखूंगी। मेरा नमस्ते कुसुम जी। हाँ कर्म जी फल हाँ पे जी मैं भी कर्म फल पर ही रख रही हूँ। ये जी जी आइए। दुनिया निराली सराय, मुसाफिर कोई आ रहा कोई जा रहा, प्रभु तेरा न्याय समझ में न आए, ये क्या गुल खिला रहा। एक दुनिया की दौलत का वाली, एक भूखा फिरे पेट खाली, कोई मेहनत करे फिर भी भूखा मरे, कोई गद्दी पे बैठा ही खा रहा। एक लोग हुक्म करने को छोड़ा, एक रिक्शा के आगे है जोड़ा, कोई कुत्तों को दूध पिलाए बैठा, कोई बच्चों को आंसू पिला रहा, कोई पंखों की लेता हवाएं, कोई बेपांव ही सरद आए, कोई बिजली के दीप जलाए बैठा, कोई अंधेरे में दिल जला रहा, प्रभु तेरा न्याय समझ में न आए, ये क्या गुल खिला रहा। धन्यवाद कुसुम जी, मैंने जल्दी से बोल दिया। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि समय का भाव को देखते हुए ना समय काफी हो गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु कर्म फल के ऊपर आपने छोटा सा भजन रखा, तो मैं यही समाप्त करती हूँ कि समय का अभाव को देखते हुए, क्योंकि समय भी हमारा हो रहा 5:30 बजे का समय है। जिन बहनों के रह गए हैं मैं जितेंद्र जी को बता दूंगी, वो आपकी अगली बारी करवाएंगे, क्योंकि मैंने सभी के नाम लिखे हैं जो जो हमारे जिन बहनों ने गाया है। तो आइए अब हम चलते हैं, हमारा समापन की ओर है। भजनों का कार्यक्रम यही हम समाप्त करते हैं। अब मैं चाहूंगी धन्यवाद आशीर्वाद के लिए हमारे पूर्व मंत्री अपनी उषा चित्कारा जी का स्वागत है। हमारे यहाँ की पूर्व मंत्री हैं और महिला प्रभारी आर्य केंद्रीय सभा की फरीदाबाद से हैं। बहुत ही हमेशा वो अच्छे से अच्छा वो आशीर्वाद देती है सब बहनों का। तो मैं चाहूंगी वो अपना आए और अभी सभी बहनों का धन्यवाद करें और अपना आशीष दें सभी बहनों के और आशीर्वाद दें। उसके बाद वो शांति पाठ भी वही कराएंगी, क्योंकि सभी बहनों ने आज काफी भजन बोले हैं
तो मैं चाहूंगी वो शांति पाठ में हम अपना कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। आइए बहन उषा चितकारा जी, आपका स्वागत है। हाँ जी, सभी विद्वत जनों को नमस्कार। मेरी बहुत विद्वान बहनें बैठी हैं, बहुत सुंदर बोला है, बहुत सुंदर। मैंने कुछ सुन पाई हूँ, कुछ मैं थोड़ा लेट सुन पाई थी, क्योंकि आज मैं डॉक्टर गजराज सिंह के यहाँ श्रद्धा मंदिर स्कूल में उन्होंने बुलाया हुआ था। यजुर्वेद का पारायण यज्ञ चल रहा था, तो आज उन्होंने मुझे अध्यक्षता के लिए बुलाया हुआ था, तो वहां से मैं तकरीबन 2:30 बजे वापस आई हूँ। आके मैं थोड़ा लेटी तो मुझे नींद आ गई, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन जितना भी बड़ी मैंने बात सुना, हाँ, ओके, नो 4:35 प्रॉब्लम। में मैंने ज्वाइन किया, मैंने सब सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने तो, एक तो मेरी सारी बहनें इतनी ज्यादा क्यूरियस हैं कि वो पार्टिसिपेट करें, वो अपने विचार बोले। ये अपने आप में शो करता है कि कैसे आप वैदिक प्रचार में, प्रसार में कैसे दिलचस्पी ले रही हैं, इंटरेस्ट ले रही हैं, अपने वाकई कर्तव्य को कर रही हैं। जैसे चावला बहन ने बताया बाहर से कि कर्म का मतलब ही है कॉज एंड इफेक्ट। एवरीबडी नोज इट। जो काम करोगे उसका तो फल असर पड़ेगा ही पड़ेगा। जो बीज बोओगे वो पौधा निकलेगा ही निकलेगा, अगर उसको वैसे वाले वो मिले हैं तो। जो जैसा कोई पेड़ बोएगा वैसा ही खाएगा। बबूल के पेड़ बोएगा तो आम नहीं खा सकता, आम बोएगा तो बबूल नहीं निकलेगा। तो मतलब कि जो कर्म व्यवस्था है, इसमें कहते हैं ना कि अवश्यमेव भुक्तव्यम कृत कर्म। जो भी कर्म किया है उसको भोगना, उसका फल अवश्य पड़ेगा, सूनर और लेटर। ये सीक्वेंस चाहे हमें ना पता लगे, लेकिन अभी अभी बहनों ने इतना बोला, कोई बच्चों को दूध पिला रहा है, कोई कुत्तों को दूध पिला रहा है, कोई बच्चों को आंसू पिला रहा है, और किसी के घर में इतना ज्यादा है, संपन्नता है, कोई रोटी के लिए तरस रहा है। तो ये सारे कर्म फल व्यवस्था है। तो कर्म फल व्यवस्था से मुझे ध्यान आया, मैंने पिछली बार कहा था, प्रभु आशीष जी की एक पुस्तक है कि डरो वो बड़ा जबरदस्त है। मतलब उसने कर्म फल में आपने जो भी किया उसका फल देना ही देना है। डरो वो बड़ा जबरदस्त है। ऐसा ना सोचो कि कर दिया तो वो नहीं कुछ पता लगेगा, नहीं, वो सब पता लगेगा और वो सब सामने आएगा सूनर और लेटर। और एक तरीके से हम ये जो कर्म करते हैं वो हमारी एक तरीके से पौध तैयार होती रहती है। जैसे प्लांट्स लगाने के लिए हम पहले थोड़ी सी सीडलिंग्स लगाते हैं, वो छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, फिर उनको हम अलग अलग निकालते हैं। कुछ फल निकलते हैं, कुछ देर से, कुछ सड़ जाते हैं, जो बीज ही अच्छा नहीं होगा। तो बीज अच्छे हों। अब बात यह है कि मैं पढ़ रही थी कल, सुन रही थी और पढ़ रही थी कि हमारे जो 6 दर्शन शास्त्र हैं और 11 उपनिषद हैं, तो उनका भी सार पतंजल योग में व्यास ऋषि जी ने बताया कि इवन जो आपका जन्म है ये भी एक तरीके से अविद्या है। तो इसके डिटेल में जाए तो मुझे वो सारा व्यास ऋषि का पतंजल योग की कहानी सुनानी पड़ेगी। मैंने एक छोटा सा एक लाइन डाल दी आपके सोच के लिए कि ये जो जन्म है ना, ये भी एक तरीके से अविद्या का कारण है। तो जैसा कि कर्म फल व्यवस्था है, तो इसके लिए परमात्मा ने हमारे लिए एक संविधान बना दिया है जीने के लिए। जैसे देश को चलाने के लिए संविधान बनता है, और फिर हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लीडर्स हैं, वो उस संविधान के अनुसार चलती हैं। तो परमात्मा ने हमारे लिए एक संविधान बनाया हुआ है, वो है वेद। क्योंकि वेद ही परम सत्य पुस्तकें हैं, सारे ज्ञान विज्ञान उन्हीं में से निकले हुए हैं। तो उनको फॉलो करना, उनको जानते तो हैं हम लेकिन हम मानते नहीं, उनका मनन करना कि हम सच्चे अर्थों में मानव बने। तो पशु को पशु इसलिए कहते हैं, सा पश्यति इति पशु, जो देखता है वो पशु है। और इसी तरीके से जो मनन करता है वो मानव है। मनुष्य कोई शब्द का मतलब नहीं है, मानव है। मनुर्भाव, वेद में लिखा हुआ है मनुर्भाव। तू मानव बन, तू मानव बन के क्या कर, तू कृतोसमर, कृतोसमर, कि तू भगवान को याद कर और उससे आशीर्वाद प्राप्त कर और अपनी जिंदगी में ऊंचा चल, इतना ऊंचा चल कि तू समाधि की अवस्था में पहुंच जाए। यजुर्वेद कर्म कांड का विषय है, सबको पता है। तो यजुर्वेद में बताया है कि कर्म कैसे करने हैं ताकि आपको फल वैसे मिले। इसका पहला मंत्र ही ऐसा है जो बताता है कि हम क्या कर्म करें। पहले भी ये मैंने मंत्र कई बार आपको सुनाया है। यजुर्वेद का पहला मंत्र इसी से शुरू होता है, ओम ईशे तोर्जे त्वा वायवस्त देवो व सविता
प्रापयतु श्रेष्ठमाय कर्मणाय मगन्या आप्यायदम इंद्राय भागम प्रजावती रन्मिव अयक्ष्मा मावास्ते निषद मागसम ध्रुवास्मिन गोपतौ स्यात् वीर यजमानस्य पशून पाई। भगवान ने कह दिया कि हे मेरे प्यारे मनुष्य, मैंने तुझे इस संसार रूपी सागर में भेजा है और तेरी सहायता के लिए कि तेरी संसार रूपी सागर में जीवन रूपी नैया सुगमता से चल सके, इसके लिए मैंने तुझे 19 सहायक दे दिए हैं। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 प्राण, और 4 तेरे को काउंसलर्स दिए हैं मैंने। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये काउंसलर्स हैं। ये स्पेशल हमें ज्ञान देते रहते हैं भी तू क्या कर क्या ना कर। अब क्या कर क्या ना कर, इसका उपदेश ये पहले मंत्र में बोला मैंने, इसे तोर्जेत्वा, कि तेरे लिए भगवान कहता है मैंने इतनी ईश दिया, इतनी संपत्ति दिया इस दुनिया में तेरे लिए, धन उपार्जन की, अन्न कमाने की, अन्न उगाने की, धन उपार्जन की, ज्ञान भी ज्ञान दिया है, तू उसके साथ कमा, खा और खुश रह। और क्या कर, वायवस देवो व सविता प्रापयतु श्रेष्ठमाय कर्मणाय, कि उत्तम से उत्तम कर्म कर। तो उत्तम कर्म कौन है? यज्ञो एव श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ ही सबसे उत्तम कर्म है। अब यज्ञ हमें डेली दिनचर्या के लिए आसानी से बता दिए कि 5 महायज्ञ विधि ऋषि दयानंद ने लिखी। पहला यज्ञ दैनिक यज्ञ, पहला यज्ञ ब्रह्म यज्ञ, जो हम सवेरे उठ के मंत्र बोलते हैं, प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातमित्रा वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगम पूषणम ब्रह्मणस्पतिम प्रातः सोम रुद्रम वेम। इसी तरह ये 5 मंत्र बोलते हैं। लास्ट में है कि भगे भगवामस्तु देवस्तेन वयम भगवंता श्याम तम तो भग सर्व जो वीति सानो भग पूरे तब वे, कि हे भगवान तू भाग्यवान है, हमें भी भाग्यवान बना अपनी तरह। हम ऐसे कर्म करें कि हम भाग्यवान बने और फिर हम दुनिया की सारी संपदा के मालिक बन जाए। भगे भगवामस्तु देवस्तेन, देवताओं की तरह, वयम भगवंता श्याम, हम भी भाग्यवान बने। अब देवता लोग इतने हुए, देवता हैं ही जो आप 5 ये अग्निहोत्र करते हैं, उसमें आप देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं को आवाहन करते हैं कि वो आए और हमें अपनी सारी अच्छी चीजें दे ताकि हम भी देवता बन सके। और हम क्या करें, और हम जो यज्ञ करते हैं, दान, यज्ञ का मुख्य दान, संगतिकरण और देवताओं की पूजा, ये दैनिक यज्ञ का, अग्निहोत्र का ये मतलब है। फिर हम बताया कि हम पितृ यज्ञ करें, घर में जो बुजुर्ग बैठे हैं, पितृ का मतलब ये नहीं कि जो मर चुके हैं, पितृ यज्ञ करें, जो घर में बुजुर्ग बैठे हैं उनकी सेवा करें, उनका कहना माने, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनसे आशीर्वाद लें। आशीर्वाद से बहुत काम हो जाते हैं। और फिर तीसरा यज्ञ ये बताया कि हम बलि वैष्णव यज्ञ करें लास्ट में, कि सबको बांट के खाएं। अतिथि यज्ञ, जिसकी कोई तिथि नहीं है, कोई सन्यासी, कोई गुरु, कोई ऐसा आदमी जो हमें अच्छा उपदेश सके, वो आ जाए तो उसकी हम सेवा शुश्रूषा करें, उसकी वो पूरा करें। इस तरीके से ये 5 यज्ञ जो हमें रोज करने चाहिए, संक्षेप में हमें बताया जीने की कला। और इसकी सहायता के लिए हम अपनी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, प्राण और 4 काउंसलर्स मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की सलाह लें। फिर इसको कंक्लूड करने के लिए यजुर्वेद में ही 40वें अध्याय का पहला मंत्र है, जिसमें ये बताया है कि यत किंचित जगत्याम जगत, कि इतना तूने बनाया है, उसमें ये छोटा सा जो जगत जगत जो चल रहा है, इसमें तू मां गृधा, तू लालच मत कर। सबसे बड़ी बात ये बताई कि तू लालच मत कर, मतलब इस तरह इस जीवन में रह, इस संसार में रह, जो भी तुझे इतना मिलता है तो उसके साथ चिपक मत, अपनी जरूरत के हिसाब से उसको इस्तेमाल कर, उतना ही इकट्ठा कर और ज्यादा इकट्ठा ना कर। अपरिग्रह, ज्यादा इकट्ठा ना कर, क्योंकि ज्यादा इकट्ठा करने का कोई फायदा नहीं। तू तेरे लिए फिर सम्मान बना दिया ऋषि दयानंद ने, फिर उसके लिए हमारे लिए एक वो बना दिए, प्रिंसिपल्स बना दिए कि इन असूलों पे चलो। तो इन असूलों पे हमें आर्य समाज के 10 सिद्धांत हमें पता है। अगर हम उन असूलों पे चलते हैं तो कोई कारण नहीं कि हम वेदों का अनुसरण ना कर सके। लेकिन बात बड़ी मुश्किल है, इसलिए कि लोग आजकल पदों के लिए तो बहुत ज्यादा चाहते हैं, हमें प्रधान बना दो, हमें फलाना बना दो, ये बना दो, और फिर अपनी कुर्सियों का मिसयूज करते हैं। मिसयूज करने से ये हमारे आर्य समाज का जो संविधान बना हुआ है, आर्य समाज के प्रिंसिपल्स के रूप में
आर्य समाज के 10 नियमों के रूप में जो हमें ऋषि दयानंद ने दिया है, हम फॉलो नहीं करते, हम गलत कर्म व्यवस्था में पड़ जाते हैं, इसलिए हमें उसका गलत असर उठाना पड़ता है, भोगना पड़ता है। उसके लिए हमें कई कई जन्म फिर से लेने पड़ते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म खाली नहीं जाएगा। इसलिए आओ हम सुचेत हो जाएं, ऐसे काम करें जो हमें ठीक रास्ते पर ले चले। भगवान से हमेशा प्रार्थना करते हैं, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु, कि हे भगवान, हमारे में जितनी बुराइयां हैं उनको तू परे कर, और उसके बदले में हमें तद्भद्रम, जितने अच्छे गुण हैं वो हमें दे। और फिर हम प्रार्थना करते हैं, हमें स्तुति प्रार्थना उपासना के जो मंत्र हम बोलते हैं, 8 हम बोलते हैं, प्रजापति का मंत्र बोलते हैं, उसमें हम बोलते हैं रणमीवा अयक्ष्वम प्रजापते नत्वदे तान्यो विश्वा जातानि परिताप भू यत्का मास्ते जुहुम अस्तनो अस्तु वयम, कि हे भगवान, जो भी हम जिसकी इच्छा करें, जो इच्छा अच्छी हो, हम उसका पालन कर सके, हम उस इच्छा को पूर्ण कर सके, वो हमारी भगवान तो हमारी इच्छा पूर्ण कर। जो मस्तनो अस्तु वयम श्याम पति और नाम, और हम धन संपत्तियों के मालिक बन जाए, ये भी हम प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए जिसमें यू हैव द विल एंड द मीन्स टू गेट इट। अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, काम वैसा करना पड़ेगा, तभी वो प्रार्थना स्वीकार होगी। प्रार्थना से पहले पुरुषार्थ होता है। हम अपना मेहनत करें, सही रास्ते पर चले और वेदों में बताए हुए सिद्धांतों पर चले। आज ही मैं जो रोज घर पे मैं हवन किए बिना, मैं क्या बच्चे भी हवन किए बिना घर से नहीं निकलते। मेरा बेटा भी और मेरी पोती आई हुई थी, शी इज डूइंग हर इंजीनियरिंग सेकंड ईयर, वो मेरे पास बैठी हुई थी हवन में। तो मैंने कहा आज ऋतज्जा वेद पढ़ेगी। हम ये करते हैं कि जब हवन करते हैं रोज, तो वेद का एक मंत्र अर्थ सहित जरूर पढ़ते हैं, दैट बिकम्स थॉट फॉर द डे। तो आज का मंत्र वो हमारी छोटी बच्ची ने जो पढ़ा, वो था कि अगर हमें अपने शरीर और मन को तंदुरुस्त रखना है, सेहत वाला रखना है, सभी बीमारियों से परे रखना है, तो उसके लिए हमें वेदों के बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा, और उसके बताए हुए जो असूल है शरीर को मन को स्वस्थ रखने के, वो अपनाने पड़ेंगे। और सबसे पहला साधन है कि हम सुबह उठ के ब्रह्म यज्ञ करें और संध्या करें और हवन करें, और इस तरीके से अपने जीवन का यापन करें। मतलब ये उसका मंत्र का मीनिंग था। तो हर रोज एक थॉट फॉर द डे मिल जाता है। मैं यही चाहूंगी कि मेरी सारी बहनें वेद का एक मंत्र, कोई भी वेद शुरू कर लें। जरूरी नहीं कि आप हवन के टाइम, आप हवन करते हैं नहीं करते मुझे पता नहीं, नहीं करते तो आप वेद ही पढ़ ले, किसी टाइम बैठ के एक मंत्र पढ़े, मीनिंग पढ़े और उसको फॉलो करने की कोशिश करें, तो आप देखिए कि आपकी कर्म व्यवस्था अपने आप सुधरने लग जाएगी। क्योंकि वो जो लास्ट मंत्र है यजुर्वेद का, यत किंचित जगत्याम जगत मां गृधा, उसमें लिखा है कि लालच के साथ मत कर। मतलब इस तरीके से रह जैसे कमल का फूल पानी में, तू अपना आनंद भी ले, जिंदगी को भी जीवन बिता, बड़े अच्छे से परमात्मा की उपासना कर और परमात्मा से सब कुछ पा। ध्यान लगा, समाधि लगा, संध्या में बैठ, हवन कर, अच्छे कर्म कर, लोगों की भलाई कर, जैसा कि हमारे आर्य समाज के नियमों में लिखा हुआ है कि संसार का उपकार करना हमारा परम धर्म है। और भी बहुत अच्छे 10 नियम है, आप सबको पता है, आई नीड नॉट रिपीट। तो अपनी कर्म व्यवस्था को हम सुधारें। यजुर्वेद में कर्म कांड है यजुर्वेद, इसके मैंने पहला और लास्ट मंत्र एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा सा। इसी तरीके से आप ये ऐसे करें, मुश्किल नहीं है, आपको आनंद आने लगेगा। जिस दिन आप नहीं पढ़ेंगे ना, आप लगेगा आज कुछ छूट गया, तो ऐसा ना लगे कि कुछ छूट गया, आप उसको करो और उससे आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जीव दिन की शुरुआत बड़ी अच्छी हो जाएगी। आपने पढ़ लिया, चलो दोपहर को बैठ के पढ़ लिया, जैसे जब भी समय मिला पढ़ लिया, तो वो जो विचार है वो आपके दिमाग में घूमता रहेगा, तो वो विचार उषा पे जी, आप फॉलो करेंगे। उषा इसी के साथ मैं सभी का उषा जी, बहुत बहुत, एक मिनट, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ये कुसुम भंडारी जी बहुत अच्छा कंडक्ट कर रही थी, कंपेयर कर रही थी, मैं इनको कांग्रेचुलेट करती हूँ और विश करती हूँ कि हम सारे अच्छे कर्म करें और अच्छे रास्ते को अपनाएं। ये सुनकर ओम इंद्रम वर्धन्ते अप्सरा कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघनन्तो अरावणा, कि हे सत्कर्मों में निपुण सज्जनों, परमेश्वरी शक्तियों को बढ़ाते हुए, पापियों का नाश करते हुए समस्त संसार को आर्य बनाओ। और हमारा काम है कि हम आवाज लगाते रहें, कोई जागे ना जागे, सुने ना सुने, उसका मुकद्दर, हम आवाज लगाते रहें, आवाज लगाते रहें, आवाज लगाते रहें और समस्त संसार को आर्य बनाएं, अपने जीवन को आर्य बनाएं, श्रेष्ठ कर्म करें और मुक्ति के मार्ग की तरफ चल पड़े। इसी के साथ सबका पुनः धन्यवाद। हाँ जी उषा विमल जी, जी। हाँ जी। उषा जी, जितेंद्र जी के बेटे का जन्मदिन है, उसके लिए आशीष ओके ओके, वेरी गुड। आज ओके। जितेंद्र जी के बेटे हाँ, का मैंने बर्थडे कहा है। बता दूं
उन्होंने हाँ बताया नहीं, पता नहीं, तो अच्छा इसलिए अच्छा। आप जरा आज उषा उनके लिए जी कोई 2 लाइनें बोल देंगे जन्मदिन सबको की। बहुत बहुत, जितेंद्र जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितेंद्र जी को बहुत बहुत सभी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चे को बहुत बहुत आशीर्वाद, और मे द चाइल्ड प्रॉस्पर लाइक एनीथिंग। जो जैसे उनकी तरह, वो पहले ही बड़ा होशियार है, मुझे पता है, ही इज ए प्राइज विनर इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड। बहुत अच्छा चल रहा है, भगवान उसको और उन्नति के मार्ग पर चलाए। कहते हैं ना कि उसको यश और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, अपनी पढ़ाई में सफलता मिले और जीवन को सुखद बनाए, अपने पिताजी को पूरा सुख दे सके, यही मैं आशीर्वाद देती हूँ। इसी के साथ सबका पुनः नमस्कार, वंदन, अभिनंदन। गाती है उषा बहुत जी बहुत धन्यवाद बोला सभी को, बहुत अभी। बहुत धन्यवाद शुभकामनाएं देने के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको जितेंद्र बेटा जी, आपके बेटे के खूब बहुत बहुत आप धन्यवाद। पढ़े लिखे, खूब बधाई नाम होगी, कोई कमाए। अच्छा सा बहुत भजन बधाई। बोल दो, कोई जितेंद्र अच्छा सा जी, भजन बोल बधाई आप मेरे अच्छी ख्याल बधाई, बल्लभगढ़ गए हुए विमल थे, बधाई बल्लभगढ़ बोल में रहे हैं, विमल बल्लभगढ़ में बधाई है। फंक्शन हो रहा था ना। भजन आप लोगों, आप बोलो, मैं क्योंकि यहाँ पे पलवल आया हुआ खुशी हूँ, का यहाँ पे तराना शोर शराबा है। मुबारक हो तुमको, जन्मदिन सुहाना मुबारक हो तुमको, जन्मदिन सुहाना। हर साल यूं ही, हर साल यूं ही सबको बुलाना, मुबारक हो तुमको, जन्मदिन सुहाना। बहुत बहुत खुशी हमें बेटे का बेटे नाम का क्या है, भूल जन्मदिन, गए अब हम। बेटे का बहुत बहुत जन्मदिन की प्रणव। बधाई सभी त्वं बहनों को जीव जो शरदा शतम, त्वं जीव शरदा शतम, आपके लिए करते हैं ये उसका नाम शुभ बोल दो बच्चे। कामनाएं हम। त्वं जीव प्रणव। शरदा शतम, त्वं जीव प्रणव। शरदा शतम, जीवन के हर मोड़ में तुम, जीवन की हर दौड़ में तुम आते रहो सदा प्रथम, आते रहो सदा प्रथम। त्वं जीव शरदा शतम, त्वं जीव शरदा शतम, 100 साल नैनों से देखो, 100 सर्दियां धूप सेको, 100 साल तक रहे जिस्म में दम। त्वं जीव शरदा शतम, त्वं जीव शरदा शतम, त्वं जीव शरदा शतम, त्वं जीव शरदा शतम। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स बच्चे के एक लिए, पल भी बहुत बहुत मुश्किल बहुत आशीर्वाद। न बहुत बधाई। आए, एक पल भी मुश्किल न मुश्किल ना आए, आए, ईश्वर सदा ही बनाए, आए, रास्ता रास्ता तुम्हारा तुम्हारा सुगम सुगम हो, रास्ता तुम्हारा सुगम हो, त्वं जीव शरदा शरदा शतम, शतम, त्वं ओ जीव त्वं शरदा शतम। बहुत बहुत बधाई हो जितेंद्र जी जी, बहुत सुंदर हमारी गाया आपने, विमल जी जन्मदिन बहुत बहुत अच्छा बहुत गाया। बधाई। पूरा हो गया, पूरा हो गई बधाई, सबको बधाई। बहुत 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 सभी का, सभी बहनें और भाई जो हमारे साथ जुड़े बहुत हैं, बहुत बधाई, बहुत बहुत जन्मदिन की धन्यवाद। बहुत बहुत उनका बहुत ही शुभकामनाएं। सुंदर आज उन्होंने उषा की चित्कारा जी, जितेंद्र हमारी जी बहन आपको उषा बहुत बहुत चित्कारा जी मुबारक, ने आशीर्वाद दिया सबको, बहुत सुंदर। उन्होंने 5 यज्ञ शुभकामनाएं हमें बच्चे को। करने चाहिए, नित्य हमें 5 यज्ञ करने चाहिए, और हवन हमें डेली करना चाहिए जितना हो सके। और वेद का उन्होंने बोला कि वेद की चाहे एक मंत्र उठाओ, उसको चाहे 2 दिन लगा लो, उसको बार बार पढ़ो, और वेद को जरूर पढ़ने चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, जिन्होंने हमारे ऋषि जी ने दिया है, इसी ने सत्यार्थ प्रकाश रचा था। तो मैं इसके साथ ही धन्यवाद करती हूँ हमारी पुण्य आदरणीय उषा चित्कारा जी का, जिन्होंने बहुत ही सुंदर हमारे रखा यज्ञों के बारे में बताया, कर्मफल के बारे में बताया, और जिस तरह से कहा कि हमें यज्ञ डेली करना चाहिए। अगर जो बहनें आप भी डेली बहुत नहीं अच्छा करते थे, संचालन करते हैं। हफ्ते में एक बार तो जरूर जी करें। और हम तो खैर करते ही हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो नहीं करती हो, सप्ताह में एक बार जरूर रखें, चाहे शनिवार को चाहे संडे को। और वैसे तो आर्य समाज में सभी जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन है, जिन्होंने इतने सुंदर सुंदर हमें आज कर्म फल के ऊपर इसी तरह से बहुत सुंदर विषय लिया हमारे
जितेंद्र जी ने कि पिछली बार इन्होंने पार्ट 1 कर्म फल के ऊपर रखा था, अब आगे जिसका भी होगा वो हमें अच्छा लगा इस तरह से इसी के ऊपर कोई प्रसंग या कोई कविताएं रखी न, तो बहुत ही अच्छा। मैं इसी तरह से मैं चाहती रहूंगी हमारा जितेंद्र बेटा आगे आगे बढ़ता रहे, ऊंचाइयों को छुए। और ऐसे ही हमारी बहन उषा चितकारे जी जो कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ काम कर रही हैं, उनका बहुत उन्होंने तो एक मोती पिरोया कि भाई आपका भी अच्छी बहुत बहुत हमारी धन्यवाद कुसुम जी, बहुत बहुत बहनें धन्यवाद। गायन बहुत अच्छा करते हो। सभी का बहुत गुरु बहुत जी धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आइए। धन्यवाद, जो हम पेपर की सभी का तैयारी बहुत बहुत करते हैं। धन्यवाद। पेपर होने वाला है आज। जब भी आप बहुत अच्छा लगता है। सुबह पेपर होने शाम वाला मिलते है। रहें कुसुम जी, सुबह शाम मिलते रहें, एक मिनट है ना। उषा जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। आपकी आपने तबीयत बहुत सुंदर बोला, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत आपकी धन्यवाद। शुभकामनाओं के आगे मैंने सुना। मैं इसी से ही कार्यक्रम आगे उषा जी बढ़ेगा। पता भी नहीं था आज के विषय के बारे में, मैं अपना बता रही हूँ। उषा जी चलिए हमारा रिजल्ट बता अभी दिया। बाद में बात करेंगे, अभी बहुत शांति अच्छा पाठ लगता है। कराइए। उषा जी आप शांति पाठ कराइए और जय घोष का नारा लगाइए। आइए आपका अब बातें तो खत्म नहीं होती। जितेंद्र जी आए तो हुए थे, माइक ऑफ कर लें, जितेंद्र जी चले गए। स्वतंत्र हो जाएगी। आइए उषा जी आप अपना ओम रखिएगा द्यौ शांति पाठ और जय घोष। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आप शांति ओषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक सत्य धर्म सनातन की वैदिक जय। धर्म की जय। महर्षि दयानंद की जय। आर्य दंडी स्वामी समाज विद्यानंद की अमर जय। रहेगा। वेद की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा ऊंचा रहे। रहेगा। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो। पालन हो। वैदिक ध्वनि वैदिक ध्वनि। ओम